अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़रीन वर्ल्ड पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने हमसाया मुल्क इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात ऐसी भी है जिसके बारे में शायद इंडियंस खुद भी सही तरह से नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया के बारे में दिलचस्प मालूमात और हक़ाइक़ से आगाह करेंगे, जिससे आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इंडिया का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। ये जनूबी एशिया में वाक़ है। जमहूरियत के एतबार से देखा जाए तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। आबादी के एतबार से ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया की कुल आबादी 1 अरब 40 करोड़ 66 लाख 31,776 अफराद पर मुश्तमिल है। रकबे के एतबार से इंडिया दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। इंडिया का कुल रकबा 32,87,263 स्क्वायर मुरबा किलोमीटर है। जमहूरियत के एतबार से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो अगर तारीख की बात की जाए तो इस सरजमीन पर दुनिया की 3 बड़ी सल्तनतें मौर्य, कुबत और मुगलिया कायम हुई, जिसकी हुक्मरानी से हिंदुस्तान मुत्तहिद हुआ और मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। 18वीं सदी में अंग्रेज तजारत के बहाने से हिंदुस्तान में दाखिल हुए और चालाकी से हिंदुस्तान पर काबिज हो गए और हिंदुस्तानी अंग्रेजों की गुलामी में जिंदगी बसर करने लगे। आखिरकार हिंदुस्तान के अजीम लीडर्स की कोशिशों से 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ और इस तरह 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पंडित लाल नेहरू इंडिया के पहले वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इंडिया की दारुल हुकूमत का नाम न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली को तारीखी लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि मुगलिया दौरे हुकूमत में न्यू दिल्ली मुगल बादशाहों का दारुल हुकूमत हुआ करता था। दिल्ली का कुल रकबा 1484 स्क्वायर मुरबा किलोमीटर है और न्यू दिल्ली की आबादी 2 करोड़ 17 लाख से भी ज़्यादा है। इंडिया की सरहदें पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया के जज़ायर से मिलती हैं। चूँकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। अगर तासुब के एतबार से देखा जाए तो इंडिया में 79.80% हिंदू, 14.23% मुसलमान, 2.23% ईसाई, 1.72% सिख और इसके अलावा 0.4% बुद्ध मत और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। दोस्तों, इंडिया को 25 वफाकी इलाकों में तकसीम किया गया है। हर इलाके की अपनी कानून साज असम्बली है। रियासत का सरबराह गवर्नर है, जो कि मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किया गया है। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत कायम है। मुल्क में आईनी सरबराह सदर और मुल्क का सरबराह वज़ीर आज़म है। इंडिया की बड़ी सियासी जमातों में इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शामिल है। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस इंडिया के बहुत बड़े बड़े शहर हैं। दोस्तों, इंडिया की सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों हैं, मगर यहाँ पर 1000 से भी ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। दोस्तों, हर आज़ाद मुल्क का एक परचम ज़रूर होता है और हर मुल्क के परचम का अपना ही डिज़ाइन और पहचान होती है। इंडिया के झंडे को तिरंगा यानी 3 रंगों वाला कहा जाता है। इंडिया के झंडे का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इस झंडे में 3 रंग जाफरानी, सफ़ेद और सब्ज हैं। जाफरानी रंग हिम्मत, कुर्बानी, इत्तेहाद को जाहिर करता है। सफ़ेद रंग सच्चाई, अमन और तकद्दुस को जाहिर करता है, जबकि झंडे पर मौजूद सब्ज रंग शादाबी की निशानी है। दोस्तों, इस परचम पर सफ़ेद पट्टी पर एक नीले रंग का अशोक चक्र भी है, जो जिंदगी की इत्तका को जाहिर करता है। इंडिया का कौमी जानवर टाइगर है, जिसे ताकत की अलामत समझा जाता है। कौमी परिंदा मोर है, जबकि कौमी फल आम है। दोस्तों, कहा जाता है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा सब्जी खाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया की कुल आबादी के 40% लोग सब्जी खोर हैं। अब हम आपको इंडिया के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को पूरी दुनिया में एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। इंडिया पूरी दुनिया में दूध पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि चाय पैदा करने वाला दूसरा मुल्क शुमार किया जाता है। दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी से तो आप सभी वाकिफ होंगे। दुनिया में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी करने वाला मुल्क भी इंडिया ही है। दोस्तों, आपको बताते चलते हैं कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले USB डिवाइस इजाद भी इंडिया ने ही की थी। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी इंडिया का ही है और दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी इंडिया के शहर गुजरात में है। दोस्तों, आपको बताते चलते हैं कि भारत दुनिया का मुस्लिम आबादी वाला मुल्क भी है। यहाँ कसीर तादाद में मुसलमान आबाद हैं। इंडिया में 2 लाख से ज़ायद मंदिर मौजूद हैं, मगर इंडिया में मौजूद मसाजिद की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा है। और इस तरह सऊदी अरब, बहरीन, दुबई और दीगर इस्लामी ममालिक की निस्बत इंडिया में मसाजिद की तादाद बहुत ज्यादा है। इंडिया में मुसलमानों का कसीर तादाद में मौजूद होना भी इसे दूसरे ममालिक से मुनफरिद बनाता है।
دوستوں اگر بات کی جائے کھیلوں کی تو کھیلوں کے اعتبار سے بھی انڈیا کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک میں مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں مگر کبڈی کو انڈیا میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ پوری دنیا میں انڈیا کی ٹیم کبڈی کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے۔ کبڈی کے جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں وہ انڈیا نے ہی جیتے ہیں۔ بھارت کی خواتین کی کبڈی ٹیم بھی پہلے نمبر پر ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا کرکٹ کا میدان بھی انڈیا کا ہی ہے۔ کرکٹ کا یہ میدان سطح سمندر سے 7332 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ اس ملک کی کرکٹ ٹیم کی دنیا میں ایک خاص پہچان ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم 1983 اور 2011 میں ورلڈ کپ جیتنے کا اعزاز بھی حاصل کر چکی ہے۔ دوستوں کھانے بنانے کے لیے بہت سے مسالہ جات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ مسالے نہ ہوں تو کھانا لذیذ ہی نہیں بن سکتا۔ انڈیا پوری دنیا کی ضرورت کا 70% مسالہ جات پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یہاں سے دنیا بھر میں ہلدی، مرچ، الائچی، زیرہ وغیرہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ تعداد کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسکول انڈیا کے شہر لکھنؤ میں ہے۔ اس اسکول کا نام سٹی مونٹیسوری اسکول ہے۔ اس اسکول میں طلباء کی تعداد 45,000 سے بھی زیادہ ہے۔ دوستوں انڈیا کا ڈاک نیٹ ورک دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ یہاں پر موجود پوسٹ آفیسز کی کل تعداد 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا میں پانی پر تیرتا ہوا پوسٹ آفس بھی صرف انڈیا میں ہی ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کے ڈل جھیل پر بنایا گیا ہے۔ دوستوں یوں تو دنیا میں بہت سے امیر لوگ موجود ہیں جو اپنی حیثیت کے مطابق بہت سے غریب اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مگر آپ کو یہ جان کر کافی حیرانگی ہوگی کہ انڈیا میں موجود گولڈن ٹیمپل کے نام سے ایک ایسا مندر موجود ہے جہاں پر روزانہ 50,000 افراد سے لے کر 1 لاکھ افراد تک کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر کھانا کھانے والے لوگ اور بنانے والے ہر ذات اور ہر طبقے اور ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 30 لاکھ غیر ملکی اس مندر کا وزٹ کرتے ہیں اور یہاں سے کھانا بھی کھا کر جاتے ہیں۔ دوستوں دنیا کا سب سے بڑا خاندان بھی انڈیا میں ہی رہتا ہے۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام زونا چنائی ہے۔ اس کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے۔ اس خاندان کے سربراہ کی کل 39 بیویاں اور 95 بچے ہیں اور جس گھر میں یہ خاندان مقیم ہے وہ تقریباً 4 منزلہ ہے۔ اس میں موجود کمروں کی تعداد 100 بتائی جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سے انوکھے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو ملنے کا شوق تقریباً سب کو ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹا قد رکھنے والی لڑکی جوتی آمگے کا تعلق بھی انڈیا ہی سے ہے۔ اس کا قد تقریباً 24 انچ ہے۔ یہ لڑکی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بھی درج کروا چکی ہے۔ دوستوں انڈیا کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہے۔ اس طرح انڈیا کی فلم انڈسٹری کی بات کی جائے تو بالی ووڈ کی بنائی گئی فلمیں پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہیں۔ آج بالی ووڈ کی بنائی گئی فلمیں کہانی، ایکٹنگ، ٹیکنالوجی، گلوکاری اور ہر لحاظ سے پوری دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکی ہیں۔ تو دوستوں یہ تھی انڈیا کے بارے میں بہت ہی دلچسپ معلومات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی ہمیں کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔